यूं तो माँ पर बहुत कुछ कहा गया है, पर जितना भी कहा जाए हमेशा कम ही रहे। हैप्पी मदर्स डे बच्चों। माँ की ममता, प्रेम, वात्सल्य और स्नेह जो किसी भी जीवन को परिपूर्ण बनाता है या परिपक्व बनाता है। माँ की तुलना अगर भगवान से किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ईश्वर का काम है सृजन करना और माँ भी एक सर्जक है। वो न केवल माँ बच्चों को जन्म देती है, बल्कि उन्हें अच्छे गुण, संस्कार और मूल्य देकर के बड़ा करती है। गांधी जी की अगर आप जीवनी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उनकी आत्मकथा में कि उनकी माँ उन्हें बचपन से भगवत गीता का पाठ पढ़ाती थी, तभी वो एक महान व्यक्तित्व बनकर देश के सामने आ सके। ठीक उसी तरह माँ शब्द का संकीर्ण अर्थ केवल और केवल जननी से है, जन्म देने वाले से। लेकिन ये जो माँ शब्द है अपने आप में एक व्यापकता लिए हुए है। माँ केवल वो नहीं है जिसने आपको जन्म दिया, बल्कि ये आपकी चाची में, बुआ में, ताई में, या आपकी मौसी में, या आपके आसपास मौजूद हर वो महिला जो आपको उन्नत देखना चाहती है, जो आपको अपनी ममता के छांव में बड़े होते देखना चाहती है, हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस महिला के लिए माँ शब्द का इस्तेमाल करना गलत नहीं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद हर महिला को माँ की दृष्टि से ही देखते थे। अगर हम बात करें तो हमारे जीवन का एक बड़ा समय स्कूल में बीतता है। बहुत सी ऐसी शिक्षिका हैं जो माँ की तरह बच्चों से प्रेम करती हैं, बच्चों को समझाती हैं। हमारे जीवन काल में भी शिक्षिकाओं का एक अहम योगदान रहा, जिन्होंने माँ की तरह हमें समझाया। हमारे गलत करने पर हमें डांटा, हमें रोका, हमें टोका, हमें पीटा भी जब जरूरत पड़ी, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शब्द का वर्णन कर पाना मुश्किल है। माँ वो है जिसने खुद के तन को ढकने से पहले अपने बच्चे के तन को ढका, जिसने खुद एक निवाला खाने से पहले अपने बच्चे के पेट भरने की चिंता की। वो सिर्फ ये माँ शब्द इस प्रकृति का इतना अनमोल तोहफा है कि ये सिर्फ इंसानों तक सीमित, ये जानवरों में भी आपको देखने को, आपको अक्सर ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे कि जहाँ शेर एक हिरण का पीछा कर रहा है और उसका जो बच्चा है, जो शावक है, वो छोटा है। हिरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद उस शेर का शिकार बन जाती है, उसके कोपभाजन की हिस्सेदार बन जाती है। तो कहने का मतलब इस परमपिता परमात्मा ने, इस प्रकृति ने एक खूबसूरत और नायाब रिश्ता एक माँ के तौर पे किया है हमारे समाज को। और साथ ही साथ चाहे वो पशु हो या इंसान हो या कोई भी हो, वो जो माँ का ममत्व है, प्रेम है, स्नेह है, जिसकी छाँव और शीतलता में हम बड़े होते हैं, हम समाज को देखना सीखते हैं, हम धैर्य सीखते हैं, ये सब कुछ हमें सिर्फ माँ रूपी संपन्न गुणों से ही मिलता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में दुर्गा के 9 रूपों की बात की गई है। जरूरी नहीं है कि आपकी माता जी सिर्फ आपसे प्रेम करेंगी। उड़ता हुआ बेलन, उड़ता हुआ चप्पल और तेज रफ्तार से आता हुआ झाड़ू, ये भी आपके जीवन में काफ़ी काम आने वाले हैं। ये आपके जीवन के हिस्सेदार हैं और यकीन मानिए जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि यही वो कारण थे जिनकी वजह से आप अपने जीवन में बेहतर इंसान बन पाए। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि माता पिता की डांट या मार दूध भात के समान होती। तब ये बात बुरी लगती थी, लेकिन जीवन के क्रम में जब अपने व्यक्तित्व निर्माण की तरफ हम बढ़े, तब हमें समझ में आया कि यही वो पहलू थे जिन्होंने हमको बनाया एक बेहतर इंसान। तो कहने का मतलब माँ शब्द को संकीर्ण अर्थों में नहीं समझा जा सकता। माँ प्रकृति का दिया हुआ वो तोहफा है जिसे शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। ये अपने आप में अनमोल है और विशेष है।